हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर शमा। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो एक वीडियो है, काइंड ऑफ व्लॉग या डेली रूटीन, आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, उस तरीके से आने वाला है। बट उससे पहले कुछ सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दो कि कैसे हो एंड हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड एवरीथिंग। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम, स्टेइंग एट होम एंड एंजॉइंग द टाइम विद योर फैमिली एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली जो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है, एक छोटा सा मैं डिनर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, साथ में मील प्लानिंग। इससे पहला वाला आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि कुछ मैंने इंडियन ग्रोसरी जो है ऑर्डर की थी, वो आने में लेट होगी, तो बाकी की बची हुई जो सब्जियां थी उसको ऑर्गेनाइज करना, कुछ फ्रीज करना या कुछ लाइक कैटेगराइज करके रखना। तो वही सारा इस वीडियो में आप देखने वाले हो। तो इधर मैंने कुछ उस तरीके से व्लॉगिंग नहीं किया जिस तरीके से मैं और जो यूजुअली व्लॉग करती हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एंड काइंड ऑफ करंट सिचुएशन मुझे आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने ये सीरीज बनाना स्टार्ट की थी ड्यूरिंग लॉकडाउन वन, आई टोल्ड यू गाइज कि मैं आप लोगों के साथ डे बाय डे या फिर जब भी नेसेसरी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाउ द कंडीशन एंड हाउ द करंट सिचुएशन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो बस वही सारी चीज़ें शेयर करनी है एंड हाउ वी आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन। लाइक हम लोग घर में हैं, सो हाउ वी आर अरेंजिंग ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 10,000 प्लस यहाँ पर डेथ हो गई है यूके में। एंड लॉकडाउन अभी कोई डेट नहीं आई है कि कब ओपन होने वाला है, कब हटेगा लॉकडाउन, कब रीओपन होंगे, कोई भी चीज़ नहीं पता है। आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आई थी कि मे बी शायद से स्कूल्स रीओपन होने वाले हों, क्योंकि कल है मंडे विच इज़ 20th, एंड ईस्टर के बाद से जो स्कूल्स ओपन होने थे वो 20th थे। बट ऑब्वियसली बात है लॉकडाउन के चलते वो नहीं था ओपन होने का। एंड अभी तक कोई भी डेट नहीं आई है। सो यस, इन द मॉर्निंग वी सॉ न्यूज़ कि शायद से स्कूल्स ओपन हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो स्कूल इज़ द प्लेस वेयर दे कैन गो एंड एंटरटेन देमसेल्फ। बट थोड़ी ही देर बाद वहाँ यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्री वगैरह से जो ऑर्डर आते हैं उनमें आ गया है कि स्कूल इज़ द थिंग जो सबसे लास्ट ओपन होगी, क्योंकि उसे ओपन करके रिस्क फैक्टर जो है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। सो रक्षा आ गई है एंड यस, सो स्कूल इज़ द लास्ट थिंग जो कि ओपन होगी। मे बी उससे पहले धीरे धीरे करके वो लोग लॉकडाउन को हटाएंगे, बट जो आया था न्यूज़ कि स्कूल्स ओपन कर देंगे, विच नॉट गोना हैपन हियर। एंड ये तो था स्कूल का केस। एंड लॉकडाउन को कुछ भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ कि हाउ वी आर अरेंजिंग ग्रॉसरीज एंड एवरीथिंग। सो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कोई भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बाहर जाकर के कर सकते हो। दो लोग, नॉट मैक्स बट यस, दो लोग जाकर के नॉर्मल वॉक कर सकते हो और नेसेसिटी आइटम ले सकते हो। सो हमारे घर में पर्टिकुलरली ये हो रहा है कि एक 2 वीक में 2 से ढाई वीक के करीब रवि जाता है एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो लेकर आ जाते हैं। बाकी बचता है, जस्ट अ मिनट, और ये बीच में आपको रक्षा की आवाज़ आएगी। एंड रही बात ग्रॉसरी, इंडियन टिपिकल ग्रॉसरी है। सो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो नियरेस्ट जो सोहो मार्केट जो है जहाँ हम जाया करते थे, वहाँ तो अभी ऑब्वियसली बातें जाना सेफ नहीं है बिल्कुल भी। एंड ऑलमोस्ट मोस्टली एवरीथिंग इज क्लोज। सो एक मतलब मैं पहले गेट बास्केट से किया करती थी ऑर्डर, जिसका मैंने पहले के अपने ब्लॉग्स में बताया भी है एंड इसकी वेबसाइट भी शेयर की थी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ भी हैवी डिलीवरी सिस्टम एंड एवरीथिंग, उनकी वेबसाइट एवरी टाइम ओपन नहीं है। सो देर इज़ वन मोर कॉन्टैक्ट जिसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। सो मैं इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई भी इन एंड अराउंड बर्मिंघम है तो आप यूज़ कर सकते हो उस कॉन्टैक्ट नंबर को। प्रियंका है बंदी जो डिलीवरी कराती है ग्रॉसरी की, एंड आप उनको कॉन्टैक्ट करके आपकी डिलीवरी दे सकते हो। दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग। एंड प्रॉपर देसी सामान, सारा इंडियन ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग, देन कैंड फूड एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी जितनी भी ग्रॉसरी होती है जो बेसिक एक इंडियन फैमिली में ज़रूरत होती है वो सारी मिल जाती है। प्लस आपका जो भी सब्जियां होती हैं, सो आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम हर ओनली एंड क्वालिटी वाइज इट इज़ नाइस। सो इट इज़ रियली गुड बेसिकली। सो 2 वीक और 3 वीक में सपोज मैं ऑर्डर कर देती हूँ वहाँ से एंड देन इसको फ्रीज कर ले रहे हैं। रक्षा वेट आराम से, तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते हो अभी तक। ये था कि बाहर आप कभी भी मन चाहे निकल जाओ तो आप सामान ले आओ, बट अभी कोई नहीं है ऑप्शन। एंड उस टाइम में अगर आपको कोई एक इस तरीके का ऑप्शन मिल जा रहा है जो आपके घर बैठे सारे काम हो जा रहे हैं, देन वाई नॉट। सो यस, ये दो
चीज़ें मुझे आपके साथ बेसिकली शेयर करना था। स्कूल का ये केस है एंड लॉकडाउन अभी पता नहीं है, एंड में एक नंबर है जो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप बर्मिंघम में हो या फिर इसके कोई भी नियर बाय लोकेशन में हो, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्रियंका को, एंड आप उनसे ऑर्डर करवा सकते हो। घर पर सारी सामान वो डिलीवर करा देती हैं। बाकी तो मैंने छोटा सा एक डिनर रूटीन और मील प्लानिंग शेयर किया है। बातें करना बंद करूंगी, अदरवाइज वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग। सो यस, अब आप आगे का वीडियो देखो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी के साथ आगे भी अगर मैं कुछ भी इस तरीके का कुछ भी अपडेट होगा, विल शेयर विद यू ऑल। एंड प्लीज़ हाइजीन के साथ आप लोग रहें, हैंड वॉश करें अच्छे तरीके से सारा सब कुछ, एंड बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें अगर आप किसी भी और कंट्री में रह रहे हैं प्लीज़। क्योंकि अगर हम अपनी अपनी भी सुरक्षा करेंगे, अपनी अपनी भी केयर करेंगे, तो एट द एंड वो ऑल टुगेदर आपको प्रॉफिट ही देने वाली है, और सब जल्दी से हम इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, या इट्स नॉट ओनली अबाउट यूके और रशिया और यूएस और पाकिस्तान, इट्स अबाउट एवरीवन, ईच मेंबर, ईच पर्सन बेसिकली। सो हमें अपनी सेफ्टी अपने हाथों रखनी है, तब हम पूरी दुनिया को, एक वर्ल्ड को बचा पाएंगे। वो वाली हिसाब है अभी फिलहाल का। तो प्लीज़ अच्छे से हाइजीन के साथ में रहें, बाहर से जो भी सामान आ रहा है, एंड यस जो भी हमारी ग्रॉसरी आती है, वी ट्राई कि 72 आवर्स उसको घर से बाहर रखें। सो उसको इंस्टेंट आप आपके यूज़ में बिल्कुल भी ना लेकर के आए। इस बात का आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि बाहर से सामान आया, वॉश किया एंड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेट इट be outside for at least 46 hours and 46 to 72 hours। एंड कुछ फ्रोजन चीज़ें अगर आपको लगता है, देन एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स उसको रखें। ठंडी जगह में रख दें, एकदम से गर्म जगह में ना रखें। और अगर हो रहा है तो इग्नोर कर रहे हैं भी फ्रोजन सामान मंगाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा। सो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर गर्मी है या कुछ है, तो फ्रोजन सामान है मत खरीदें, और ऐसा सामान खरीदें जो ज़्यादा टाइम तक चल सके और आप उसको इजीली बाहर रख सको। तो प्लीज़ हाइजीन का ध्यान रखें एंड खुश रहें। बाकी व्लॉग आगे देखें, सारा रूटीन देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और यस, अभी आप क्या मैं क्या बाय क्या कर रही हूँ, वीडियो देखो आगे का। तो बस यहाँ पर मील प्लानिंग के लिए या फिर जो भी एक रूटीन होता है उसके लिए सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ कि जो मुझे चाहिए होती चीज़ सामान जो स्टोर करके रखना होता है ना, प्रिपरेशन करके, लाइक प्लान करके, तो उसमें जैसे कि मखाना हो गया, जीरा हो गया, या ऐसी कोई चीज़ें जो इंस्टेंट कुछ स्नैक्स के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो आजकल मैं मखाने बहुत ज़्यादा करके रख रही हूँ क्योंकि हेल्दी भी है, एंड एक बारी उसको फ्राई करके रख लो तो आराम से मेरे को 1 वीक तक चल जाते हैं। सो घी में मखाने को फ्राई करके रख रही हूँ, एंड सेम टाइम पे मैं चेक भी कर लेती हूँ वीक में एक बारी कि क्या क्या पेंट्री में ख़त्म हो रहा है सामान, तो उसको रीफ़िल करना, इस तरीके की सारी चीज़ें करना। एंड जीरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने साथ में जीरा भी भून करके रख लिया, सो दैट उसको पीस करके रख लें एंड वो काफ़ी यूज़ हो जाता है। यहाँ पर जो सब्जियाँ कुछ मुझे फ्रीज़ करनी है उसमें से जैसे कि मेथी है, मैं ऑलमोस्ट सारे ही फ्रूट्स या जो भी पत्ते की सब्जियाँ होती हैं या कुछ भी होता है XYZ, मैं सब कुछ को फ्रीज़ करके रखती हूँ। अगर आप फ्रिज में रख रहे हो, उसको नॉर्मली रेफ्रिजरेट कर रहे हो, तो वो 1 वीक तक चल पाती है, बट एट द सेम टाइम जब आप उसको फ्रीज़र में रख रहे हो तो आप अप टू 6 मंथ्स तक उसको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही टिप है व्हाइल यू आर डूइंग मील प्लानिंग, कि अगर आप यहाँ पर कट आउट लाइट का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ होता है, तो आप फ्रीज़ ना करें, क्योंकि अगर एक बार सब्जी कोई थॉ हो जाती है तो उसको आप रीफ्रीज़ नहीं कर सकते हो। सो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने मेथी के जो डंठल है उसको हटा लिया, सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ यूज़ करनी होती है। अगर आप डंडी उसकी जो है वो यूज़ करोगे तो मेथी की सब्जी या पराठा जो भी बना रहे हो वो कड़वी हो जाती है। सो जस्ट यूज़ पत्तियाँ, दैट्स इट। और इनको मैंने सूखने के लिए थोड़ा सा रख दिया है। व्हेन दे विल बी ऑल ड्राई, मैं उसको बारीक बारीक काट के फ्रीज़ कर दूँगी। जीरा भी भून लिया है, इसको भी मैं पीस लूँगी। नेक्स्ट मैं टिंडे जो यहाँ पर है, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो बट आई कॉल इट टिंडा, और इसको पील कर ले रही हूँ। उसमें से जो मुझे लग रहे हैं कि फ्रीज़ करने लायक नहीं है या थोड़े जिनमें पैचेस आ गए हैं करके, उनको आई विल मेक राइट अवे। बाकी को मैं अच्छे से धोकर सुखाकर काट लूँगी डाइस में, जो एक सूखी एक सब्जी के लिए चाहिए होता है उस तरीके का। एंड उसके बाद इनको भी हम फ्रीज़ कर देंगे।
नेक्स्ट इसके बाद मैंने ऑर्डर किया था, जो मैंने सब्जियाँ मंगाई थी उसमें थे करेले। तो उसमें से कुछ मैंने 1-2 करेले हैं वो रख लिए हैं, जिनको फ्रेश बना कर के कर लूँगी। उसके अलावा क्योंकि हम 2 लोगों में लाइक बच्चों को करेले वगैरह इतने पसंद नहीं आते, मेरे यहाँ तो नहीं होता, तो मुझे मेरे और हस्बैंड को खाना होता है। सो 2 और 3 करेला इज़ फाइन फॉर 1 टाइम, 1 और 2 टाइम बेसिकली। बाकी जो बचा है उन सबको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर करेलों को हल्का-हल्का सा मैं पील कर रही हूँ, पूरा नहीं पील करते हैं, क्योंकि करेले का जो छिक्कल होता है उसपे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वगैरह होता है एंड उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो बस मैं ऊपर का जो है हल्का-हल्का सा हटा रही हूँ, जहाँ पर भी ब्लैक पैचेज़ होते हैं, एंड कुछ जो राउंड शेप होते हैं वो कट करके रख ले रही हूँ। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर लौकी। लौकी को भी मैं सेम तरीके से कट करके मतलब फ्रीज़िंग का ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बस सब्ज़ी को मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से उसको पहले ड्राई कर लें, उसके बाद फ्रीज़ करें। अगर आप गीली सब्ज़ी को फ्रीज़ कर देते हैं, तो उसमें आइस जम जाती है एंड फिर बाद में जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो उसको यूज़ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि चिपक चुकी होती है सब्ज़ी। उसी जगह पर अगर आप उसको पूरा का पूरा ड्राई करके फिर फ्रीज़ करोगे, तो वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ होगी और खिली-खिली होगी एंड जितना आपको यूज़ करना होगा उतना ही होगा। एंड प्रॉपर से ज़िप-लॉक बैग में आप इसको फ्रीज़ करें। बहुत लोग कमेंट्स आते हैं कि हम एयर टाइट कंटेनर में कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आप पहले प्लेट में किसी भी बर्तन में फ्रीज़ कर लो सामान को, एंड देन उसको ट्रांसफ़र करके एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू, और ईज़िली आप या तो पूरा ड्राई करके देन आप ज़िप-लॉक बैग में ट्रांसफ़र करके भी फ्रीज़ कर सकते हो। सो बस यहाँ मैंने लौकी काट के रख ली है। लास्ट पत्तों के नाम पर धनिया बच जाता है, तो धनिया भी मैं बारीक-बारीक चॉप करके रख ले रही हूँ। गीली, सूखी कोई भी सब्ज़ी, इवन चटनी बनानी हो, कुछ भी करना हो, यू कैन यूज़ इट एंड काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। इसी तरीके से आप लहसुन, अदरक आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस एक अनियन है जो मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ, वो केमिकल के चलते, रिएक्शन के चलते, क्योंकि उसमें से जो एयर निकल रही होती है व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर एनी अदर वेजिटेबल, और प्याज़ को रखना भी नहीं चाहिए। दैट्स द रीज़न मैं उसको हमेशा फ्रेश यूज़ करती हूँ। उसके अलावा एवरीथिंग आई हैव फ्रीज़्ड, और इंस्टेंट जो चाहिए होती है 1 से 2 दिन तक आई यूज़ फ्रेश वेजिटेबल्स, उसके अलावा उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। ये सारा काम करने के बाद में अब मेरा डिनर रूटीन स्टार्ट हो रहा है। सो मैं बना रही हूँ, जो मेरे जो 2-3 जो टिंडे हैं वो रखे हैं, उसको और आलू को मिक्स करके आलू टिंडे की सब्ज़ी, बहुत ही ईज़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी खानी होती है एंड वी डू नॉट मेक लॉट स्पाइसी फूड, जिससे कि बच्चा भी खा ले, सेम फूड अलग से नहीं बनाना पड़े। तो बस आलू एंड जो टिंडा है उसको कट कर लिया, वॉश कर लिया। यहाँ पर छोटी-सी मीडियम साइज़ की अनियन ले रही हूँ, क्योंकि आपने देखा सब्ज़ी ज़्यादा नहीं है। तेल में जीरा हींग डाल के प्याज को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। बहुत इजी सब्जी है, आप कभी भी बना सकते हैं, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। लहसुन डाल दिया है, और लहसुन को फ्राई नहीं किया, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा जल जाता है तो कड़वाहट छोड़ता है। आलू टिंडे के साथ डाल दिया, 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करूँगी मैं, उसके बाद बाकी के मसाले डालूँगी। एंड सेम टाइम पे थोड़ा सा आटा गूंद ले रही हूँ पराठे बनाने के लिए। एंड जब तक आटा रेस्ट होगा, मैं जीरा जो है उसको भी पीस करके रख लूँगी। सो एट द सेम टाइम सारा काम हो जाएगा। एंड मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि निंजा का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूं, बट मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आई विल डेफिनेटली डू अ मिनी रिव्यू विद यू ऑल, बट इट इज़ जस्ट अ मैजिक इन माय किचन एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। सो यस, आलू फ्राई हुआ, मैंने हल्दी नमक धनिया डाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला है सब्जी में, मिक्स कर दिया है एंड पकने छोड़ देंगे। जब आलू टिंडे सब कुछ अच्छी तरीके से पक जाएंगे, तो मैं इसमें टमाटर जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो अगेन बोल देती हूँ, हल्दी डाला है, धनिया डाला है एंड नमक डाला है, दैट्स इट। और मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि रक्षा ने भी खाना है, आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। इतने टाइम पे मैं फ्रेश टोमेटो ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो फ्रीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, विच एवर यू लाइक। टमाटर पक जाएगा, तब तक इसको मैं पकाऊंगी, देन धनिया डाल के हटा दूंगी। और अब मैं सीख रही हूँ पराठा, एंड दैट वॉज आर डिनर रूटीन। एंड मतलब वो हमारा डिनर था, काफ़ी सिंपल सा। एक मील लगता है कि इजी सा सिंपल सा खाना चाहिए, विच इज़
लाइक ईजी टू मेक, एट द सेम टाइम ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है. सो हमेशा आप इस चीज़ को फॉलो करें. एक टाइम अगर हैवी खा रहे हो तो दूसरे टाइम लाइट खा लें. सो ये था हमारा अचार. ये फ्राइड मिर्ची है, बहुत अच्छी रेसिपी है. इफ़ यू वांट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, विल शेयर विद यू ऑल. सो यस, ये था हमारा डिनर रूटीन एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो. Raksha wants to say bye. Say bye. Bye and have a and let the comments which game was your favorite idea to trick on your sister or your Sister mummy. or your mummy. Okay, fine. Say bye. Do you like to which is your favorite tricking if the toys are gummies, or you like the zigzag zoov, or the song, or question magic song? So many things. Even I don't know what all characters she's talking about. So Hey! bye. Say bye. Hey!